मंटून कुमार, तेजस्वी यादव ने आज अपना दोहरा शतक लगा लिया। क्रिकेट के मैदान में भले ही तेजस्वी यादव ने अपना दोहरा शतक नहीं लगा पाया, लेकिन राजनीतिक के मैदान में और वो ही लोकसभा चुनाव में वो दोहरा शतक लगाने में सफल रहा। एक तरफ पूरा कैबिनेट कैंपेन कर रहा था, तो वही दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अकेले बिहार की राजनीति में जनसभाओं के जरिए दोहरा शतक लगाने का उन्होंने काम किया है। तेजस्वी यादव के कार्यक्रम को देखकर ऐसा लगता है कि वो एक साथ बिहार विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इन दिनों तेजस्वी यादव बीमार चल रहे हैं। डॉक्टरों ने उन्हें बेड रेस्ट करने का सलाह दिया है ताकि और प्रत्येक दिन 11 से 7 सभाएं वो कर रहे हैं। इन सब से जाहिर होता है कि तेजस्वी यादव इस चुनाव में अपना सब कुछ दांव पर लगा बैठे हैं। तेजस्वी यादव घर से निकलकर व्हील चेयर से वह डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप के बाद फिर चुनावी मैदान में जाते हैं और फिर चुनावी मैदान के बाद वो चेकअप कराने डॉक्टर के पास आते हैं। देश के प्रधानमंत्री एक तरफ और पूरा कैबिनेट पूरी जनसभाएं कर रहा है, तो वही तेजस्वी यादव अकेले पूरे चुनावी सभा को संबोधित कर रहा। और एक तरफ खूब रिपोर्टिंग हो रही है, तो वही दूसरी तरफ के सभाओं में कैमरे कम दिख रहे हैं। एक तरफ कैमरों का भरमार है, तो एक तरफ जनता का भरमार दिखाई पड़ रहा है। उस भीड़ में युवा चेहरे अधिकांशतः दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव के सभाओं में आरक्षण, रोजगार, बेरोजगारी जैसे मुद्दे दिख रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेता किस तरह चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनके पास कितना धन है या नहीं, इसकी परवाह किए बगैर लगातार वो चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हेलीकॉप्टर को उन्होंने ट्रैक्टर बना दिया। हालांकि तेजस्वी यादव की सभा 2019 और बिहार विधानसभा 2020 में भी इस तरह दिखाई दे रहा था। 2020 में तेजस्वी यादव जनता से वादा किया था कि वह सरकार में आएंगे तो रोजगार और सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। अपने इस वादे को ठीक से वो पूरा भी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जितने दिन सत्ता में वो रहे, रोजगार पर ही बात करते नजर आए, स्वास्थ्य पर ही बात करते नजर आए। सत्ता जाने के बाद तेजस्वी यादव ने 20 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक जन विश्वास यात्रा के दौरान कुल 3500 किलोमीटर की यात्राएं बिहार के सभी 38 जिलों में उन्होंने दौरा किया। हर दिन 3 से 4 जिलों का दौरा करते नजर आ रहे थे। 350 किलोमीटर तक की यात्रा करते थे, तब बस से जा रहे थे। अब हेलीकॉप्टर को तेजस्वी यादव खुद बताते हैं कि ट्रैक्टर बना दिया है, क्यों? लेकिन 11 सभाएं वो करते हैं। वही एक तरफ प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूरी टीम लगी हुई है। एक राज्य नहीं, 2 राज्य, 3 राज्य के मुख्यमंत्री सभा करते नजर आ रहे हैं। विपक्ष और एक तरफ वो आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष का कोई जनाधार नहीं है, विपक्ष नहीं है, विपक्ष में नेता नहीं है, विपक्ष कुछ भी नहीं कर रहा है, विपक्ष दिखाई नहीं देता है। इसी तरह न जाने विपक्ष को गायब कर दिया गया। उन्होंने भी विपक्ष को नहीं देखने का ठोस बहाना बना लिया और इस बहाने के नाम पर राजनीतिक चर्चा का भी पूरा विपक्ष को गायब कर दिया जा रहा है। विपक्ष को दिखाई नहीं पड़े, इसके लिए तमाम तरह के हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रैली में कैमरों के साथ लोग नजर आते हैं। भले जनता कम दिखाई पड़े, उनकी सभाओं में मुद्दे जो होते हैं लालू यादव के आसपास बिहार में घिर कर रह जाता है। जंगल राज की याद वो दिलाता है, लेकिन जो जमीनी मुद्दे है वो कैमरों में कैद नहीं हो पाता है। वही तेजस्वी यादव अपनी जनसभाओं में बार बार अपने मैनिफेस्टो दोहराते हैं और गिनाते नजर आते हैं। यही एक तरीका है, आखिर तरीका है कि किस तरह जनता के बीच वो अपने मैनिफेस्टो को जनता के बीच पहुंचा सके, नौकरी पर बात कर सके। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आपको देश में क्या दुनिया में नहीं मिलने वाला। ये इतना झूठ बोलते हैं कि झूठों को भी हलवा बना देते हैं। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। बताओ नौजवान भाई,
सरकारी नौकरी दी 17 महीने में, 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई। होने वाला है तो चाचा जी पलट गए हमारे, वरना 8 लाख तो मिल गया होता हाथ में नियुक्ति पर। खैर जो भी हो, चाचा जहां भी रहे हमारा पूरा स्नेह उनके प्रति है, हमारा पूरा सम्मान उनके प्रति है। बुजुर्ग है, अभिभावक है। बीजेपी वाला मुकेश सहनी जी का विधायक खरीद लिया, अहमद चाचा के हाईजैक कर लिया। भाजपा वाला ठीक लोग नहीं है, ये लोग संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। और इसलिए आज सभी लोगों को एकजुट होकर के बाबा अम्बेडकर के संविधान को बचाने की जरूरत है। देश का संविधान अम्बेडकर जी ने लिखा है, बाबा अम्बेडकर ने लिखा, और एडू गेडू बाबा थोड़ी लिखे हैं। किसी माई के लाल बेदम नहीं जो बाबा अम्बेडकर के संविधान को बदल के दिखा सके। तो आप सब लोग को से यही अपील है, समय कम। नौकरी में हर सभा में नौकरी पर वो अच्छा खासा बोलते नजर आ भी जाते हैं। इसी तरह तेजस्वी यादव लगातार जो जनसभा कर रहे हैं, उन जनसभाओं को देखा जाए तो मुद्दे की जनसभा होती है। अब बिहार का अगला दावेदार भी वो खुद को बताते हैं, लोकसभा चुनाव को भी विधानसभा चुनाव की तरह लड़ने लगे हैं। बिहार जैसे राज्य में वो पूरी तरह, क्योंकि अभी उमस भरी गर्मी है, उस गर्मी में लगातार वो जनसभा करते नजर आ रहे हैं। अगर इससे बीजेपी जैसी सबसे अमीर पार्टी को फायदा मिल सकता है, क्योंकि सबसे लंबा चुनावी समीकरण अगर देखा जाए तो सबसे लंबा चुनाव आयोग ने 7 चरणों में यहाँ बिहार में पूरे 7 चरणों में किया है, और इसमें बिहार भी शामिल है। बिहार में एक तरफ जाति आधारित गोलबंदी की जा रही है, तमाम तरह की बातें हो रही है, लेकिन 2019 का रिजल्ट, इस बार के रिजल्ट चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि वो पूरा चौंकाने वाला 4 जून को यह इस बात पर चर्चा होगी। लेकिन जिस तरह से सी वोटर का सर्वे जनता के बीच में पहले ही परोसा जा चुका है, पहले ही बता दिया गया है कि शायद वह बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जनता के बीच कौन से नेता किन मुद्दों को लेकर वो या चुनावी जनसभा में उतरे थे, इन बातों पर भी निर्भर करेगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने सच कहिए तो हेलीकॉप्टर से ही दोहरा शतक लगा दिया। क्रिकेट के मैदान में तो नहीं लगा पाए, लेकिन राजनीतिक मैदान में उन्होंने दोहरा शतक लगाकर यह साबित कर दिया कि बिहार में चुनाव कैसे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।